हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पे। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था और उस मैथमेटिक्स में जो चैप्टर हमारा 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, इसमें से मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा था। और बात करें डॉक्टर मनोहर रे बुक की, तो उसमें मैंने 3.C ख़त्म कर दिया है। अब हमें जो पढ़ना है 3 का 3.3 एक्सरसाइज NCERT का। तो अब हम लोग आज जो सॉल्व करेंगे NCERT 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करके आगे फिर देखेंगे कि क्या और क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि 3.3 में जो प्रतिस्थापन विधि है NCERT में, प्रतिस्थापन विधि है NCERT में, उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व करा दिया था। आज जो हमें सॉल्व कराना है वो 3 का दूसरा भी सॉल्व करा दिया था। आज हमें जो सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्व करना है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। कोई एक क्रिकेट टीम थी जिसके कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में वही कोच 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। कितने बल्ले? 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें जो कहा है क्वेश्चन में मुझे कहीं भी ये नहीं पता है कि बल्ले की कीमत क्या है और गेंद की कीमत क्या। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स है और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है NCERT का, NCERT, और एक्सरसाइज है 3.3 के क्वेश्चन, 3.3 एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है 3 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, माना बल्ले की कीमत X रुपया तथा गेंद की कीमत Y रुपये है, तथा गेंद की कीमत Y रुपये है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कितने बल्ले खरीदे हैं? 7 बल्ले। कितने बल्ले खरीदे हैं? 7। लिखेंगे तब 7 बल्ले की कीमत बराबर, तब 7 बल्ले की कीमत बराबर, एक बल्ले की कीमत X रुपये, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी? 7X। कितना हो जाएगा? 7X रुपये। तथा 6 गेंद की कीमत बराबर, 6 गेंद की कीमत बराबर, तो एक गेंद की कीमत Y रुपये, तो 6 गेंद की कीमत 6Y रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? तब प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि जो 7 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत का कुल रुपया है, कितने रुपए दे रहा है वो? 3800 रुपये। मतलब मैं ये कह दूं कि 7 बल्ले की कीमत, क्या कह रहा है? 7 बल्ले की कीमत और प्लस 6 गेंद की कीमत बराबर ये कितने के रुपए है? 3800 रुपये। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। और 7 बल्ले की कीमत है 7X प्लस 6 गेंद की कीमत है 6Y, बराबर कितने रुपए की है? 3800 रुपये। कितने की? 3800 रुपये। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या है दूसरा कंडीशन, क्या कह रहा है दूसरा? इसी में कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। कितने में? 1750। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार हम क्या कहेंगे कि 3 बल्ले की कीमत धन प्लस
5 गेंद की कीमत, 5 गेंद की कीमत ये दोनों मिलाकर कितने रुपए दे रहा है भैया? 1750 रुपये। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपये तो 3 बल्ले की कीमत 3x, एक गेंद की कीमत y रुपये तो 5 गेंद की कीमत 5y बराबर कितने के हैं? 1750 के। और ये समीकरण क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? देखो, हमने प्रतिस्थापन विधि में आपको बताया था ना, क्या बताया था कि एक यहाँ से हम निकालेंगे x का मान और यहाँ पर ला करके रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, या यहीं से निकाल के रख दिया जाए, लिखेंगे या 3x बराबर 1750 माइनस 5y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? x बराबर क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y बटे 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस x का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 में अगर तुम्हें रखना है तो x का मान देखो, x क्या है यहाँ पे ना, तो 7 गुणे x का मान कितना है? 1750 माइनस 5y बटे 3। 1750 माइनस 5y बटे 3 धन 6y इक्वल टू भी 3800। यही तो है ना हमारे पास? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 का गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा? 7 0 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 403, 52 2 हासिल 5, 7 1 7 और 5 12, और माइनस 7 5 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर कितने के हैं? 3800। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? देखो, अब इसका एलसीएम पूरे के ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 122 50 माइनस 35y प्लस 6 18y, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 3800 गुणे 3 के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा आपका 122 50 और ये कितना हो जाएगा? माइनस 17y बराबर कितने हो गया? गुणा कर दो, 3 0 0 3 0 0 3 8 24 4 हासिल 2 3 3 9 2 11। कोई समस्या यहाँ तक? यह हो जाएगा बराबर माइनस 17y बराबर हो जाए 11 400 माइनस 122 50। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें से घटा दो तो माइनस 17y बराबर कितना आ जाएगा? 0 में से गया 0, 5 में 0 गया तो 5, यहाँ 2 में से 4 जाने तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गए 0 और 1 में से 1 गए 0, तो कितना बच गया? 850। कितना बच गया? 850। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से, और वह भी किस में बचेगा? माइनस का। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 850 बटे माइनस 17। अब भाग दे दो तो 17 कम 17, 17 पचे 85, तो कितना आ गया? y का मान 50 आ गया। y का मान कितना आया? 50 आ गया। y का मान कितना आया? 50। अब आप लोग अभी स्पेस नहीं है तो इसलिए आप इसको नोट करो, फिर ये y का मान कहाँ रख देंगे? किसी एक इक्वेशन में रख करके मान आसानी से क्या करेंगे? निकालेंगे। तब तक नोट करो आप सभी लोग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब इस y का मान हमारे पास आ गया। अब किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। और x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो चलो सपोज करो हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? y का मान, अभी मैं मिटा रहा हूँ उधर, यहाँ पे देख लो, मैं लिखूँगा क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तो हमारे पास ही है, इसी में रख दो y का मान। क्लियर है? तो देखो y 7x धन 6 गुणे y का मान कितना आया? 50 बराबर कितना है? 3800। बराबर कितना है? 3800। तो हो जाएगा 7x प्लस 6 पंचे 30, 300 बराबर 3800। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना है? 7x बराबर हो जाएगा
3800 माइनस 300 तो बराबर कितना आ जाएगा 3500। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो x बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ हमें, 3500 बटे 7। कोई दिक्कत है? 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 बचे 35 तो कितना आ जाएगा 500। मतलब जो हमारे पास मान आया x बराबर आया 500 और y बराबर कितना आया 50। इसका मतलब है कि जो बल्ले की कीमत है वो कितने रुपए है 500 रुपये और जो गेंद की कीमत है वो 50 रुपये। आप चाहो तो इस बात को वेरीफाई भी करा सकते हो। कैसे? कह रहा 7 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत कितना दे रहा है ये 3800 रुपये। अगर एक बल्ले की कीमत 500 रुपये है तो 7 बल्ले की कीमत 3500 हो गया, प्लस कितना है, एक गेंद की कीमत 50 रुपये तो 6 गेंद की कीमत 300 हो गए, तो 3500 और 300 मिलकर कितने हो गए। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे में हम रख करके देखते हैं दूसरा क्या कह रहा था, कितने कीमत। दूसरा वाला समीकरण मिटा दिया है ना। अच्छा दूसरा वाला क्या कह रहा है मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा वाले में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद की कीमत 1750 रुपये। 3 बल्ले की कीमत, कितने बल्ले की कीमत 3, तो 3 बल्ले की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 500 बराबर कितना हो गया 1500 धन 5 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी भाई 50 के हिसाब से 250 और इसकी कीमत बोल रहा है 1750 रुपये है। प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो भाई इतना नोट कर लो जो नहीं नोट किए थे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का चौथा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो तीसरे का चौथा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है तीसरे का चौथा है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में, वैसे मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना, मैं एक बार करवाया था ना, हाँ, लेकिन फिलहाल करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक हमारे पास कोई नगर है, वहाँ पर एक टैक्सी के भाड़ा कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि एक नगर में जो टैक्सी का भाड़ा लगता है जाने पर वो किस प्रकार लगता है। आप जैसे मान लो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर गए तो उसका तो पर किलोमीटर हिसाब से पैसा लगेगा ही लगेगा, लेकिन वहाँ पर एक फिक्स किराया आपको देना है। जैसे मैं मान के बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई टैक्सी पकड़े तो टैक्सी वाले ने क्या कहा आपसे, टैक्सी वाले ने आपसे ये कहा कि भाई आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 3 किलोमीटर जाओ, चाहे 4 किलोमीटर जाओ, चाहे जितने किलोमीटर जाओ, उसने फिक्स रेट कर दिया कि भाई 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मैं लूँगा। इसने बोल दिया टैक्सी वाले ने। टैक्सी वाले ने बोला कि आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 4 चाहे जितने किलोमीटर जाओ, पर किलोमीटर के हिसाब से मैं कितने रुपए लूँगा 2 रुपये। और साथ साथ उसने एक बात और बोला, उसने ये बोला कि भाई एक नियत भाड़ा है 10 रुपये, एक फिक्स किराया है। क्या है ये? फिक्स किराया है, नियत भाड़ा है कि भाई आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे जितने किलोमीटर जाओ, आपको ये 10 रुपया किराया तो पहले फिक्स किराया नियत भाड़ा देना ही देना होगा, प्लस आप जो ये दूरी तय करोगे वो दूरी, उस दूरी का जो किराया होगा 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दोगे। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि आप उसकी टैक्सी से गए और 10 किलोमीटर का दूरी तय किया आपने। कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की। तो बताओ 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा? पर किलोमीटर 2 रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितने रुपए देना पड़ा? 20 रुपये। प्लस उसने ये भी बताया कि बस 10 रुपये आपको कितना है, ये नियत भाड़ा है आपको देना ही देना है, तो 10 रुपये आप और देंगे तो कितना टोटल देंगे उसे। मतलब ये नियत भाड़ा और ये किराया पर किलोमीटर हिसाब से, ये दोनों मिलाकर तुम्हें पैसे देने। क्लियर है बात? कोई समस्या है? तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के
अतिरिक्त चली गई दूरी का भी किराया सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है। अब उसने आगे बोला कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए हमें नियत भाड़ा क्या पता है, नहीं पता है, और ना ही मुझे ये पता है कि पर किलोमीटर किस रुपए, मतलब पर किलोमीटर का जो किराया है वो कितना रुपए है, ये भी हमें पता नहीं है। तो हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे माना नियत किराया x रुपया तथा प्रति किलोमीटर किराया y रुपए है। किराया कितना है, y रुपए है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्तानुसार में क्या बात कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कितना है, अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो भाड़ा कितना दे रहा है, 105 रुपये। तो देखो जरा, अगर वो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दे रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो नियत भाड़ा दे रहा होगा। यही तो कह रहा ना, नियत भाड़ा धन 10 किलोमीटर की दूरी का किराया, और ये दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं, 105 रुपये। यही तो दे रहा है ना भाई, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दिया, 105 रुपये। लेकिन 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो नियत भाड़ा भी तो दे रहा होगा, और नियत भाड़ा है कितना, 100 रुपये, प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का किराया 10y, और ये मिलकर कितना दे रहा भैया, 105। कोई दिक्कत है। ऐसे हम लिखेंगे, इसे समीकरण मान लेते हैं 1। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155। तो जरा बताओ, 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसमें नियत भाड़ा भी होगा ना, तो नियत भाड़ा कितना है भाई, 100 रुपये, प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y, और ये दोनों मिलाकर कितना दे रहा है, 155 रुपये। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद बोला है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा हमें देना होगा हम आसानी से प्राप्त कर सकते। क्लियर है बात। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से या 1 से, समीकरण 2 से लिख लो। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस 15y हो जाएगा ना। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो x का मान। तो x का मान कितना है, 155 माइनस 15y प्लस 10y और बराबर कितने का है, 105। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस 15y प्लस 10y बचेगा कितना, माइनस 5y। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 105 और ये प्लस 155 उधर जाएगा तो माइनस 155। जब घटाओगे तो कितना जाएगा, माइनस 50। कोई दिक्कत है। तो यहाँ से देखो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 50 बटे माइनस 5, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो जो प्रति किलोमीटर किराया वो कितना आया, 10 रुपये। कितना आया, 10 रुपये। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 है क्या, ये है ना। तो ये देखो समीकरण 1 ही है। तो x प्लस 10 गुणे y का मान कितना आया, 10 बराबर 105। तो x बराबर हो जाएगा 105
और 10 दहाम 100 प्लस का 100 उधर जाएगा तो -100 और ये बराबर आ जाएगा कितने के 5। तो जो नियत भाड़ा है वो कितने रुपए है 5 रुपए। नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया और प्रति किलोमीटर किराया कितना आया 10 रुपये। अब चाहो तो देखो बात को सेटिस्फाई भी करा सकते हो। क्या कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो जरा यहाँ से देखो 5 ये हो गया और 10 × 10 100 और 5 105 हो गया ना। यहाँ भी देख लो 15 × 10 150 + 5 155। क्लियर है बात। अब कह रहा 25 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ेगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर जाने में लगा किराया बराबर। तो किराया भाई आप कैसे दोगे। पहली बात आप एक नियत भाड़ा दोगे है ना, नियत भाड़ा दोगे या नहीं, और प्लस 25 किलोमीटर का किराया, 25 किलोमीटर का किराया ये भी तो दोगे। अब एक बात बताओ हमें, नियत भाड़ा कितने रुपए आया 5 रुपये धन 25 किलोमीटर का किराया तुम्हें निकालना। 1 किलोमीटर का किराया कितने आया 10। तो 25 किलोमीटर किराया 25 × 10 तो 25 दहाम 250 और 5 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर का जो किराया है कितना आया 155 रुपये। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत है। फिर इसके बाद नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो तीसरा का 5वां है, तीसरे का 5वां जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वां कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न बदलकर 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है 9/11। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न पता है क्या, नहीं पता। भिन्न में होता क्या है, एक अंश होता और एक हर। ना तो आपको अंश पता है ना हर, तो हम मानेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। क्या है, हर y है। तब भिन्न बराबर, तो वो भिन्न क्या होगी, वो फ्रैक्शन क्या होगी x/y। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये होगी ना भिन्न x/y। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि यदि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाती है 9/11। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि x में 2 जोड़ दें और y में 2 जोड़ दे तो ये भिन्न चेंज हो जाती है किसके बराबर 9/11 के बराबर। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। तो जरा इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। 11 का गुणा इधर करोगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूनी 18। अब देखो ये हो जाएगा 11x, y को इधर ला तो -9y और ये बराबर हो जाएगा 18 प्लस 22 उधर जाएगा तो -22 और ये बराबर हो जाएगा -4 के समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो क्या करेंगे, यदि दोनों में मतलब x + 3 हो जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो तो 3 हमने जोड़ दिया तो वह भिन्न क्या हो गई 5/6 के बराबर। किसके बराबर हो गई 5/6 के। अब इसका तीसरे गुणा करो तो 6 का गुणा x में करो तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 का गुणा y में करो तो हो जाएगा 5y और धन 5 × 3 15। अब y को इधर ला तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो -18 और ये बराबर हो जाएगा किसके -18 बराबर -3। समीकरण क्या मान लो 2।
कोई दिक्कत है यहाँ से? अब किसी एक जगह से x का मान निकाल लो, तो सपोज करो मैं समीकरण 1 से निकाल ले रहा हूँ। लिखेंगे क्या समीकरण 1 से? तो समीकरण 1 है क्या, 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ से देखो 11x बराबर क्या हो जाएगा -4, ये -9 उधर जाएगा तो +9y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा 9y -4/11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या है? अब इस x का मान हमने कहाँ से निकाला है, समीकरण 1 से। तो इस x का मान हम समीकरण कहाँ रख देंगे, 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या हमारे पास, पहले लिख लेते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6 गुणे x का मान कितना आया 9y -4/11 -5y बराबर -3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से देखो 6 का गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा 6 9 में 54y -6 चौके 24/11 -5y बराबर -3। एलसीएम लेकर सॉल्व करो इसे तो हो जाएगा 54y -24 और -11 बचे 55y। और ये बटे जो 11 होगा मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, तो 11 3 33 -33। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो क्या हो जाएगा 54y -55y, तो क्या बचेगा -y। भाई 55 में से 54 घटेगा 1y बचेगा, और बड़ा वाला माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, बराबर -33। ये -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24। घटा दो तो कितना बच जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा आपका -9। कितना बचेगा -9। तो y बराबर कितना आ गया 9। इसका मतलब ये वो नीचे वाला जो हर है वो क्या है 9 है। नीचे वाला हर क्या है 9 है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जरा रखो y का मान समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9 और गुणे y का मान कितना है 9, तो 9 गुणे 9 9 9 81 हो जाएगा ना। तो 11x -81 बराबर कितने के -4 के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 11x बराबर -4, ये -81 उधर जाएगा तो +81 हो जाएगा, और घटाओगे तो कितना बचेगा 77। कितना बचेगा 77। तो यहाँ से देखो क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा 11x बराबर कितना बचा 77। कितना बचा 11x बराबर 77। तो x बराबर कितना हो जाएगा 77/11, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तब लिखेंगे तब भिन्न बराबर क्या है, तो भिन्न बराबर हमारे पास जो वो क्या है x/y है। क्या है x/y, और x का मान आया कितना, x का मान आया भाई आपका 7 और y का मान कितना आया 9, तो वो भिन्न क्या हो गई 7/9। कोई दिक्कत है? अब देखो हम प्रूफ कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, पहले प्रथम शर्त में कह रहा है यदि हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी 9/11। जरा इसमें 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 9, और इसमें 2 जोड़ो तो 11, 9/11 हो गया। मतलब पहला कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, अगर अंश और हर में 3 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 5/6। तो जरा देखो इसमें 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बटे इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12। तो देखो 2 5 10, 2 6 तो 5/6 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये भी हमारा क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है सही। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है नोट कर लो फिर। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.3 का एनसीईआरटी के बुक का अगला क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है आपकी बात। इस क्वेश्चन में देते क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन कब 5 वर्ष बाद। और क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की
7 गुनी थी उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इन दोनों की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, अभी उनकी उम्र क्या है, ये बात क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो हमें उनकी वर्तमान आयु पता नहीं तो मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? y वर्ष है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन कह रहा 5 वर्ष बाद, तब लिखेंगे तब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर आज अभी कितनी वर्ष है? x वर्ष। 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष तथा 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र के आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। कितनी गुनी? 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है? x प्लस 5 बराबर 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5। क्या कह रहा? 5 वर्ष बाद ये जो जैकब की आयु है इसके पुत्र का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। इसका मतलब अगर इसके पुत्र में मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये इनकी उम्र और इनकी उम्र क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी या नहीं? कोई समस्या है? तो 5 वर्ष बाद जो इसके पुत्र की आयु थी उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। कितनी गुनी थी? 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से क्या करेंगे? देखो x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा y में करो तो 3y प्लस 3 बचे 15, तो जाएगा x, 3y उधर ले तो -3y और 15 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 बराबर 10 के, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? 10 के। समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। कोई दिक्कत है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व ये जो जैकब की आयु है और 5 वर्ष पूर्व इसके पुत्र की आयु कितनी होगी? y माइनस 5 होगी या नहीं होगी? 5 वर्ष पूर्व इतनी होगी ना। अब कह रहा है कि ये जो जैकब की आयु है 5 वर्ष पूर्व, ये आयु इसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करो तो 7y माइनस 7 बचे 35, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा -35 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30 के। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है? हमें किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है क्या? x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, तब x बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3y। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दो x का मान कितना है? 10 प्लस 3y और माइनस 7y बराबर -30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये देखो 7y में से 3y जब घटेगा तो कितना बचेगा? -4y, और ये बराबर हो जाएगा -30, और ये प्लस 10 उधर जाएगा तो -10, और ये बराबर हो जाएगा -40 के। कोई दिक्कत है? यहाँ से देखो y बराबर कितना हो जाएगा? -40 बटे -4 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा? 10 के।
मतलब जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। कितनी है? अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या? जरा इधर देखो, x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3 गुणे y का मान आया 10, तो बराबर 10। x बराबर x माइनस 10 आई 30 बराबर 10 के, तो x बराबर हो जाएगा 10, ये माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30, तो x बराबर कितना आ गया? 40। मतलब उसके पिता की जैकब की आयु कितनी हो गई? जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? 40 वर्ष। कितनी है? और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। अब देखो हम कैसे इस बात को प्रूव करते हैं। क्या कह रहा है? हमें पता चल गया वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष और 10 वर्ष। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, तो जरा बताओ हमें, 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा? 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का होगा? 45 का हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद इसका पुत्र कितने का हो जाएगा? क्या ये जो है जैकब, इसके पुत्र का 3 गुना है या नहीं है? है ना? और क्वेश्चन में तो यही कहा है ना कि 5 वर्ष बाद जो है, जो जैकब की आयु है, पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? और हमने देखा कि वर्तमान आयु तो 40 वर्ष था और इसका वर्तमान आयु 10 वर्ष था। 5 साल बाद देखा तो जैकब 45 साल का हो गया और पुत्र कितने साल का हो गया? 15। अब हमें पता चल गया कितने गुना है? 45 गुना। और देखो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व आए, अगर मैं 5 वर्ष पहले आऊँ तो ये कितने साल का हो जाएगा? 35। और ये कितने साल का हो जाएगा? 5। क्या इसका ये 7 गुना नहीं है ना? और क्वेश्चन में यही कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु का कितने गुना है? 7 गुना। तो ये बात वेरीफाई हो गई। करा लेना इस तरीके से वेरीफाई, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। आया? तो इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी का 3.3 वाला एक्सरसाइज था, उस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन को क्या किया? करवा दिया। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि जो था आपका वो क्या हो गया? खत्म हो गया। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे फिर देखेंगे। चलिए।